प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आपका स्वागत है। यदि आपने आज यह वीडियो खोली है तो विश्वास रखिए कि यह केवल संयोग नहीं है। शायद परमेश्वर आज आपके हृदय से बात करना चाहते हैं। हो सकता है कि आप किसी परेशानी, चिंता, बीमारी, आर्थिक कठिनाई या किसी टूटे हुए रिश्ते से गुजर रहे हो, लेकिन याद रखिए परमेश्वर के लिए कोई भी परिस्थिति असंभव नहीं है। आज की यह विशेष 7 जुलाई 2026 मंगलवार की प्रार्थना आपके विश्वास को मजबूत करने के लिए है। मैं आपसे केवल एक निवेदन करता हूँ कि इस प्रार्थना को अंत तक पूरे विश्वास के साथ सुनिए और अपने हृदय को परमेश्वर के सामने खोल दीजिए। हे स्वर्गीय पिता, हम आपके सामने विनम्र हृदय से आते हैं। सबसे पहले हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें एक नया दिन दिया, नई सांसें दी और आपकी उपस्थिति का अनुभव करने का अवसर दिया। प्रभु, आप हमारे जीवन की हर परिस्थिति को जानते हैं। आप हमारे आंसू भी देखते हैं और हमारी मुस्कान भी। जब दुनिया हमें नहीं समझती तब भी आप हमें पूरी तरह जानते हैं। आज इस मंगलवार के दिन हम अपना जीवन आपके हाथों में सौंपते हैं। जहां हमारे लिए रास्ते बंद दिखाई देते हैं, वहां आप नया मार्ग खोल दीजिए। जहां हमें हार दिखाई देती है, वहां आप विजय दे सकते हैं। प्रभु, हमारे मन से हर डर, हर चिंता और हर निराशा को दूर कीजिए। हमारे हृदय में ऐसा विश्वास भर दीजिए कि हम किसी भी परिस्थिति में आपका हाथ न छोड़ें। यदि कोई व्यक्ति इस समय आर्थिक संकट से गुजर रहा है तो उसके लिए सहायता का मार्ग खोलिए। यदि कोई बीमारी से संघर्ष कर रहा है तो उसे शक्ति और धैर्य दीजिए। यदि कोई परिवार टूटने की स्थिति में है तो उसमें प्रेम और मेल मिलाप स्थापित कीजिए। हमें यह विश्वास दीजिए कि आपका समय सबसे उत्तम है और आपकी योजना हमारे लिए भलाई की है। प्रिय मित्रों, बाइबल हमें सिखाती है कि जब हम पूरे विश्वास से परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं तब हमारे लिए ऐसे मार्ग बन सकते हैं जहां हमें कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। कभी कभी परमेश्वर उत्तर देने में समय लेते हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि उन्होंने आपकी प्रार्थना नहीं सुनी होगी। वह सही समय पर सही तरीके से कार्य करते हैं। इसलिए आज अपने मन में संदेह निकाल दीजिए और विश्वास को स्थान दीजिए। हो सकता है कि आपका चमत्कार आज तुरंत दिखाई ना दे, लेकिन आपका विश्वास आज से मजबूत होना शुरू हो सकता है। याद रखिए, हर नई सुबह परमेश्वर की नई दया लेकर आती है। यदि आप उनके साथ चलते रहेंगे तो वह आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। प्रिय भाइयों और बहनों, अब अपने मन को पूरी तरह शांत कीजिए। जहाँ भी है, यदि संभव हो तो अपनी आंखें कुछ क्षण के लिए बंद कर लीजिए। विश्वास कीजिए कि परमेश्वर अभी भी आपके साथ है। हो सकता है कि पिछले कुछ दिनों से आपके जीवन में ऐसी घटनाएं हुई हो जिन्होंने आपका विश्वास हिला डाला। आपने बहुत प्रार्थनाएं की लेकिन उत्तर अभी तक नहीं मिली। आपने बहुत मेहनत की लेकिन सफलता अभी तक नहीं मिली। आपने लोगों पर भरोसा किया लेकिन उन्होंने आपका साथ छोड़ दिया। लेकिन आज मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि परमेश्वर कभी आपका साथ नहीं छोड़ते हैं। जब पूरी दुनिया आपको भूल जाती है तब भी परमेश्वर आपको नाम लेकर जानते हैं। आपकी हर प्रार्थना, हर आंसू और हर संघर्ष उनकी नजरों से छिपा नहीं है। आइए पूरे विश्वास के साथ फिर से एक प्रार्थना करते हैं। हे प्रेमी पिता, हम आपके सामने अपना सर झुकाते हैं। प्रभु, यदि हमारे मन में किसी प्रकार का डर है तो उसे अपने प्रेम से भर दीजिए। यदि हमारे जीवन में निराशा है तो उसे आशा का नया प्रकाश भर दीजिए। यदि हमारा विश्वास कमजोर पड़ गया है तो हमें फिर से मजबूत कर दीजिए। आज हम अपने भविष्य की सारी चिंताएं आपके हाथों में सौंपते हैं। हे प्रभु, हमें उन बातों की चिंता करने से बचाइए जो हमारे नियंत्रण में नहीं है। हमें इतना विश्वास दीजिए कि हम हर परिस्थिति में आपकी इच्छा को स्वीकार कर सकें। प्रभु, इस वीडियो को जो भी व्यक्ति देख रहे हैं उसके घर में अपनी शांति भर दीजिए। जहाँ कला है वहाँ प्रेम दीजिए। जहाँ बीमारी है वहाँ शक्ति दीजिए। जहाँ आर्थिक परेशानी है वहाँ नए अवसर खोल दीजिए। जहाँ टूटे हुए सपने हैं वह नई शुरुआत दीजिए। हे प्रभु, यदि किसी के जीवन का कोई दरवाजा लंबे समय से बंद हो
तो आपकी इच्छा के अनुसार उसके लिए सही समय पर नया मार्ग खोल दीजिए। हमें ऐसा धैर्य दीजिए कि हम उत्तर मिलने तक आपका साथ कभी न छोड़े। प्रिय मित्रों, याद रखिए, कभी कभी परमेश्वर पहले हमारे चरित्र को बदलते हैं, फिर हमारी परिस्थितियों को। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमेशा तुरंत चमत्कार दिखाई ना देता है, लेकिन उसी क्षण हमारे भीतर विश्वास, शांति और साहस जन्म लेना शुरू हो सकता है। यही परमेश्वर का पहला कार्य होता है। आज यदि आपका मन कहता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, तो उसी समय विश्वास रखिए और प्रभु से कहिए, हे प्रभु, मुझे आपकी योजना पर भरोसा है, क्योंकि जो परमेश्वर समुद्र में रास्ता बना सकते हैं, जो सूखी हड्डियों में जीवन ला सकते हैं, वही परमेश्वर आज भी आपको जीवन में कार्य करने के सामर्थ्य रखते हैं। इसलिए आज हार मत मानिए, प्रार्थना करना मत छोड़िए, विश्वास रखना मत छोड़िए। परमेश्वर का समय कभी गलत नहीं होता। जो उत्तर आज नहीं मिला वह कल मिल सकता है। जो रास्ता आज बंद दिख रहा है वही कल आपके लिए सबसे बड़ा आशीष बन सकता है। आइए एक बार फिर से पूरे विश्वास से प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, हम अपने परिवार, अपने माता पिता, अपने बच्चे, अपने भाई बहन और अपने सभी प्रियजनों को आपके हाथों में सौंपते हैं। उनकी रक्षा कीजिए, उन्हें स्वस्थ दीजिए, उन्हें जीवन में आपकी शांति बनी रहे। हमें सही निर्णय लेने की बुद्धि दीजिए, हमें गलत रास्तों से बचाइए, हमें ऐसा जीवन जीने की शक्ति दीजिए जिससे में आपका नाम हो और आपका महिमा हो। आज का यह मंगलवार हमारे जीवन में नई आशा, नया विश्वास और नई शुरुआत लेकर आए। हमें कभी भी आपके प्रेम से दूर होने ना दीजिए। यदि आप इस प्रार्थना के इस अंतिम भाग तक पहुँचे हैं तो मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर ने आपके हृदय को अवश्य छुआ है। हो सकता है कि अभी तक आपकी परिस्थितियाँ वैसी ही हो, लेकिन याद रखिए, विश्वास परिस्थितियों को देखकर नहीं बल्कि परमेश्वर के वचनों पर टिके रहने का नाम है। कभी कभी हम उत्तर जल्दी चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें पहले मजबूत बनाते हैं, फिर हमारी परिस्थितियों को बदलते हैं। इसलिए आज अपने मन में यह न कहिए कि मेरे लिए अब कुछ नहीं हो सकता, बल्कि पूरे विश्वास से कहिए, प्रभु, मेरा परमेश्वर मेरे लिए रास्ता बनाएगा। हो सकता है कि आज आपके जीवन का सबसे कठिन समय हो, लेकिन समय आपके विश्वास की बड़ी परीक्षा भी है। और याद रखिए, जिस व्यक्ति का विश्वास कठिन समय में भी बना रहता है, उसके जीवन में परमेश्वर अपनी महिमा अवश्य प्रकट करते हैं। अब आइए अपने पूरे हृदय को प्रभु यीशु मसीह के सामने खोल दीजिए और अंतिम प्रार्थना जरूर कीजिए। हे स्वर्गीय पिता, आज इस मंगलवार के दिन हम पूरे विश्वास के साथ आपके सामने आते हैं। धन्यवाद कि आपने हमें जीवन दिया। धन्यवाद कि आपने हर कठिन समय भी हमारा साथ नहीं छोड़ा। धन्यवाद कि जब हम टूट गए थे तब भी आपकी कृपा हमारे कृपा हमें संभाली रही। प्रभु यीशु, आज इस वीडियो को देखने वाले हर भाई और बहन पर अपनी विशेष कृपा बरसाइए। जो लोग चिंता में हैं, उन्हें आपकी शांति मिले। जो लोग बीमारी से संघर्ष कर रहे हैं, उन्हें धैर्य, शक्ति और नई आशा दीजिए। जो लोग आर्थिक कठिनाइयों में हैं, उनके लिए नए अवसर के द्वार खोल दीजिए। जो लोग अपने भविष्य को लेकर डरे हुए हैं, उन्हें यह विश्वास दीजिए कि आपका मार्ग सबसे उत्तम है। हे प्रभु, यदि किसी के जीवन में लंबे समय से कोई प्रार्थना अधूरी है, तो आपकी इच्छा और आपके समय के अनुसार उसे पूरा होने का आशीर्वाद दीजिए। हमारे परिवारों की रक्षा कीजिए, हमारे घरों में प्रेम, शांति और एकता बनाए रखिए। हमारे बच्चों को सही मार्ग पर चलाइए। हमारे माता पिता को स्वास्थ्य और लंबी आयु दीजिए। हमें गलत निर्णय से बचाइए। हमें सही मार्ग चुनने की बुद्धि दीजिए। हमारे मन से हर प्रकार का भय, क्रोध, घृणा और निराशा दूर कीजिए। हमें ऐसा हृदय दीजिए जो क्षमा करना जानता हो, जो प्रेम करना जानता हो और जो परिस्थिति में केवल आप पर भरोसा करना जानता हो। हे प्रभु, आज हम अपने जीवन का हर बोझ, हर सपना, हर संघर्ष, हर आंसू और अपना पूरा भविष्य आपके हाथों में सौंपते हैं। हमें विश्वास है कि जब हम
आपकी इच्छा के अनुसार चलते हैं तो आप हमारे लिए वहाँ भी रास्ता बना सकते हैं जहाँ कोई रास्ता नहीं दिखाई देता है। हमें ऐसा विश्वास दीजिए जो कभी डगमगाए नहीं। हमें ऐसा आशा दीजिए जो कभी समाप्त न हो, और हमें ऐसा जीवन दीजिए जिससे हर दिन आपकी महिमा हो। हे प्रभु यीशु, हम सब यह प्रार्थना आपके पवित्र और सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन। यदि आपने विश्वास के साथ यह प्रार्थना की है तो कमेंट में आमीन जरूर लिखिए। यदि इस वीडियो ने आपके हृदय को छुआ है तो वीडियो को लाइक करें और मित्रों के साथ शेयर जरूर करें ताकि वे भी परमेश्वर के प्रेम और आशा का यह संदेश सुन सके। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि यीशु मसीह के ऐसे ही प्रेरणादायक संदेश सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्रभु यीशु मसीह की कृपा, शांति और आशीष आप सब पर बने रहे। आमीन आमीन। हालेलुया। सभी को जय मसीह की।